ओक्टो ऐप पर आपके पास कुछ बिटकॉइन रखे हुए हैं। अब आप चाहते हैं कि आपके पास जो बिटकॉइन है उसको आप सेल कर दें और किसी दूसरे टोकन को बाई कर ले। सो कन्वर्ट करते समय आपको हो सकता है कि बैलेंस शो नहीं हो सकता है कि डिफरेंट चेन के कारण आपको बैलेंस शो नहीं हो रहा है। आप किस प्रकार से चेन सेलेक्ट करेंगे, बैलेंस शो नहीं हो रहा है उसको किस प्रकार से आप फिक्स करेंगे। इसके अलावा ट्रांजेक्शन फी में अगर आपको कोई एरर आ रहा है उसको आप किस प्रकार से फिक्स करेंगे। आप समझते हैं सेल करने का प्रोसेस। तो सबसे पहले स्टेप है आपको ओक्टो ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। उसके बाद में नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। पोर्टफोलियो के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपके पास जितने भी टोकन्स रखे होंगे वो सभी आपको दिखाई देंगे। बिटकॉइन भी दिखाई देगा, अदर जो टोकन्स है वो भी आपको दिखाई देंगे। अब अदर टोकन से हमें मतलब नहीं है, सिर्फ बिटकॉइन से हमें मतलब है। सो जो बिटकॉइन का टोकन है वो आपको दिखाई देगा, कॉइन नहीं लिखा होगा। अब यहाँ पर मुझे जो बिटकॉइन है वो नाम नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर BTC B टोकन लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर जो BB20 यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन या आप बोल लीजिए BSC जो नेटवर्क है या चेन है उस पर मैंने खरीदा है, इसीलिए आपको भी सेम ही नाम दिखाई देगा। आप यहाँ पर BTC B टोकन वाला जो ऑप्शन आपको मिलेगा इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। आपको नीचे यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सेल वाला, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको सेल वाले पेज पर भेजा जाएगा। सेल में आपका जो बिटकॉइन टोकन होगा वो सिलेक्ट होगा एंड यहाँ पर लिखा होगा ऑन BSC चेन, क्योंकि मैंने जो BTC B है वो बाई किया है बाइनेंस स्मार्ट चेन पर। आपको भी सेम सेलेक्ट रहने देना है और सेम ही लिखा हुआ मिलेगा। आपको रिसीव वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर चूज टोकन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक लिखा हुआ भी मैसेज मिल जाएगा कि यू कैन ओनली यूज BSC चेन टोकन फॉर दिस ट्रांजेक्शन। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप सेल में जो भी टोकन सेलेक्ट रखते हैं ना वो जो भी चेन पे है, दूसरा जो टोकन आप कन्वर्ट कर रहे हो या बाई कर रहे हो, आप कुछ भी बोल लीजिए, वो सेम चेन पर आप खरीद पाएंगे, किसी दूसरे पर नहीं कर पाएंगे। सो आपको यहाँ पर अब वो टोकन सेलेक्ट करना है जो कि आप BTC B टोकन को देके लेना चाहते हैं। अब मुझे ये बताना है कि मेरे पास जितना भी BTC B है उसमें से मैं कितना देना चाहता हूँ और USDT लेना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा। अब फॉर एग्जांपल मैं कंप्लीट देना चाहता हूँ, सो मैं मैक्सिमम पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा पूरा अमाउंट टाइप हो जाएगा। अब हो सकता है कि आपको कुछ इस प्रकार का एरर आए जहाँ पे लिखा होगा कि आपकी जो फीस है ना वो कम पड़ रही है, यानी कि इनसफिशिएंट बैलेंस है आपका फीस के तौर पे। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा जो बिटकॉइन का अमाउंट है वो कम कर देंगे। मैंने यहाँ पर अपना जो थोड़ा सा अमाउंट है वो कम कर दिया। उसके बाद में नीचे मुझे दिखाई दे रहा है कि कितना USD मुझे मिलने वाला है, कितना मेरा फीस है। ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको इसको स्वैप करना है। जैसे ही आप स्वैप करेंगे आपका जो ऑर्डर होगा वो सबमिट हो जाएगा। आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको नीचे एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में फिलहाल आपने जो ट्रांजेक्शन किया होगा BTC B का उसको आप दे रहे हैं और कौन सा जो टोकन है वो बाई कर रहे हैं उसकी डिटेल आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर इन प्रोसेस अगर आपको लिखा हुआ मिलता है इसका मतलब ये है कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो फिलहाल कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट होने में वैसे यूजुअली 1 मिनट से लेके 5 मिनट लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते हैं। लेकिन अगर इससे अधिक समय आपको लग जाता है तो थोड़ी देर आपको वेट करना होगा। अब मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करूंगा। सो मैंने जो BTC B टोकन है उसको कन्वर्ट कर लिया है USDT में। सो कुछ ही आसान से स्टेप फॉलो करके आप भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई एरर आता है या कोई भी कंफ्यूजन है सो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।